वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने सुन लिया सिंगल एंट्री के बारे में, हमें पता है मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सो another important theory question: what is the difference between single entry and double entry system? डबल एंट्री सिस्टम, बेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी डिफरेंशिएट करो बेसिस के साथ। अंडर डबल एंट्री सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में both the aspects may not be recorded. For some transactions both the aspects are recorded. तो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स में both the aspects are recorded. For some only one aspect is recorded. जैसे कि एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल सिर्फ जब पे होगा ना तब वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, रेंट जब वो पे होगा तब आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं। तो ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड फॉर सम ट्रांजैक्शंस। सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ओनर, जैसे ओनर ने कुछ खुद विड्रॉ कर लिया गुड्स पर्सनल यूज के लिए, नो एंट्री। डेप्रिसिएशन कंप्लीटली इग्नोर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीटली इग्नोर्ड। देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर completely ignored. For some transactions both the aspects are recorded. For some transactions only one aspect is recorded. Some transactions are completely ignored. Accounts maintained, डबल एंट्री सिस्टम में तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। इसीलिए बाकी रियल और पर्सनल, रियल और नॉमिनल नहीं हो रहे, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड। सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, arithmetical accuracy cannot be verified. Profit or loss, single entry और double entry में under the system net profit और net loss can be ascertained. Net profit और net loss can be ascertained. आप financial statement बना रहे हो तो उससे आप निकाल सकते हो, बट सिंगल एंट्री में प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहे, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाला जा सकता। फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि डबल एंट्री में बैलेंस शीट बनती है तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एसर्टेन्ड, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एसर्टेन्ड, बैलेंस शीट बन रही है। सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ट्रू पिक्चर शो नहीं करता फाइनेंशियल पोजीशन का, वो बस एक समरी है। The reason is that assets and liabilities do not stand at real amounts. Estimated value है, उनमें कोई एडजस्टमेंट तो हुई नहीं है, तो सिंगल एंट्री में करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती। एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब अंडर द सिस्टम एडजस्टमेंट्स आर मेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में there is no provision to make adjustments. Use, this system is used by almost all the businesses. सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस ही सिर्फ और सिर्फ यूज करता है, वो भी वेरी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे दे वांट टू मेंटेन प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ग्रो करना चाहते हैं। जो ठीक है, जो बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं जिनको कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर नहीं करनी, गवर्नमेंट के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है क्योंकि उनका टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो सिर्फ वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन फॉलो करते हैं। Authenticity, this system is considered, double entry system is considered authentic by the court. कल को कोई लीगल केस होता है, आप कहते हो कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, तो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, तो ही वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, ऑथेंटिक माना जा सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इनवैलिड, द कोर्ट डज नॉट कंसिडर दिस सिस्टम एज ऑथेंटिक। तो इस चैप्टर में हमने ये नहीं सीखना कि सिंगल एंट्री में अकाउंट्स बनते कैसे हैं, नो, वो कह रहे हैं कि सिंगल एंट्री में तो मैं बना रहा था। अब प्लीज आप मुझे मेरा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो क्या? तो आप थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो डबल एंट्री में, कुछ जो एडजस्टमेंट्स उन्होंने नहीं करी थी वो आपको करनी है। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट के दो मेथड्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कन्वर्जन मेथड।
थ्योरी एक बार ये आप देख लेंगे, इसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट करूंगा। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर।